Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya, and in this lecture series, we are discussing PT 360 Science and Tech Current Affairs. So let's continue our discussion. लास्ट लेक्चर में हमने एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट के बारे में बात करी थी, जिसमें जो माइक्रोबियल्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ये जो है एक सुपर बग में बदल जाते हैं। जो एंटीबायोटिक्स जो दवाएं होती हैं, एंटी माइक्रोबियल जो दवाएं होती हैं, उनके अगेंस्ट में वो रेसिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं और उसके बाद से जो है उन पर वो दवा इन्फेक्टिव हो जाती है। तो इसी के संदर्भ में हम जो है इसको डील करने के लिए जो WHO ने कुछ इनिशिएटिव्स पहल की है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस सर्विलांस सिस्टम, ग्लास जो होता है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस सर्विलांस सिस्टम है, और ये डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो ग्लोबल लेवल पे होता है उससे संबंधित है। उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए और उसको साझा करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच होता है, उसको सपोर्ट करता है। अवेयर टूल क्या है? ये जो है, इसका एम जो है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीति निर्धारक होते हैं, हेल्थ और जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, इनको एंटीबायोटिक्स की जो सेफ्टी होती है और उसको मोर इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए एक मार्गदर्शन देते हैं, ये गाइडेंस लेकर के आते हैं। और इसमें जो है एंटीबायोटिक्स को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। एक एक्सेस एक्सेस जो कि कॉमन और जो सॉरी मोस्ट कॉमन, सबसे सामान्य और सीरियस इन्फेक्शंस जो होते हैं, उनको यूज़ करने के लिए जो एंटीबायोटिक यूज़ किए जाते हैं। वॉच, ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें हमेशा ही उपलब्ध रहते हैं। एंड रिजर्व, एंटीबायोटिक्स टू बी यूज्ड sparingly and preserved and used only as a last resort। ये जो है, इसको काफ़ी जो है संरक्षित तरीके से यूज़ करना पड़ता है। जो ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप गार्डीपी है, ये जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में शोध और विकास को प्रोत्साहन प्रदान करती है। और इंटरेंजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट, ये जो यूएन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा स्थापित किया गया था, और ये जो है इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, और कुछ जो है प्रभावी ग्लोबल एक्शंस होते हैं को सुनिश्चित करने के लिए इनके बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करने की का दृष्टिकोण है। और जो एएमआर की सिचुएशन है इंडिया में, वो क्या है, एएमआर बैक्टीरिया और जो उनके जीन्स होते हैं वो डिफरेंट वाटर सोर्सेज से इनको जो है रिपोर्ट किया जाता है। और जो मेजर सोर्सेज हैं वो है फार्मास्यूटिकल वेस्ट वाटर, जो फार्मास्यूटिकल्स जो दवा इंडस्ट्री है उससे निकलने वाले अपशिष्ट जल होता है। और जो हॉस्पिटल में जो एफ्लुएंट्स होते हैं, ये जो है जो नज़दीकी जो जल की जो, जैसे कि जल का कोई स्रोत है, जैसे नदी हो गई, पॉन्ड्स हो गया, ठीक है, उसमें बिना किसी पर्याप्त ट्रीटमेंट के वो पानी को फ्लो कर देते हैं, बहा देते हैं, ठीक है। प्लाज्मा बैंक क्या होता है? प्लाज्मा बैंक जो है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज ILBS के द्वारा बनाया गया, सेटअप किया गया, ठीक है। और इट विल बी मेड अवेलेबल टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये सरकारी और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए उपलब्ध होंगे, और ये एक ब्लड बैंक के रूप में काम करेंगे, ठीक है। इट क्रिएटेड फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, जो कोविड-19 से जो पीड़ित हैं उनके लिए ये बनाया गया, ठीक है। और प्लाज्मा थेरेपी ने डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया है, तो वो यहाँ से प्लाज्मा ले सकते हैं। And idea is to extract and store plasma from the people who have recovered from the COVID-19 and give it to someone suffering from this disease। कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है? कन्वल्सेंट जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये जो रिकवर्ड, जैसे कि कोरोना वायरस में क्या हुआ, कोई व्यक्ति रिकवर्ड हो गया, ठीक है, तो उसका जो प्लाज्मा लेकर के उससे एंटीबॉडीज बनाना है, ये जो है, ये इसका एक तरीके से कॉन्सेप्ट है। और इट इज़ देन, उसके बाद से ये जो क्रिटिकली इल जो लोग हैं, जो गंभीर रूप से बीमार लोग होते हैं, और उस उनमें जो है एंटीबॉडीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है
ताकि जो उनके अंदर वायरस से लड़ने की जो क्षमता है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। या फिर जो ब्लड फ्रैक्शनेशन से प्रोसेस है, ठीक है, उसका प्रयोग करते हैं इसमें प्लाज्मा को जो डोनेटेड ब्लड होता है उससे प्लाज्मा को अलग करने के लिए। या तो आप जो है कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी यूज़ कर सकते हो या फिर ब्लड फ्रैक्शनेशन प्रोसेस, और इस पे या या फिर जो है स्पेशल मशीन्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिनको एफेरेसिस मशीन भी कहा जाता है, उनसे भी प्लाज्मा को ब्लड से अलग किया जाता है। प्लाज्मा जो है न्यू इसमें जो है पोषक तत्व होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये पीले कलर का एक लिक्विड होता है जो कि वो जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है पूरे शरीर में उसका 50% जो है प्लाज्मा होता है। रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं ये एकदम ताज़ा ऑक्सीजन ब्लड्स को जो है ले जाती, मतलब ब्लड्स में कैरी करती हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से हटाती हैं। और ये 40 से 45% जो हमारा ब्लड होता है वो रेड ब्लड सेल्स से बना होता है। वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, ये एक जो है प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये वायरस या बैक्टीरिया का पता लगाती हैं, उनसे लड़ती हैं। ये 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है, और ये ब्लड का पूरे 1% होती है। प्लेटलेट्स क्या होता है, ये जो है थक्का जमाता है, जो स्टॉप अगर कहीं खून बह रहा है तो उसको रोकने के लिए, मतलब उसको थक्का बनाता है, जमा देता है खून को, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लेटलेट्स होता है, और ये जो है 1% से भी कम होते हैं ब्लड में। एंटीमाइक्रोबियल केमिकल ट्राइकोल्सन ट्राइकोल्सन कैन कॉज न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स एंड डैमेज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स एक तरीके से हमारे बॉडी में जो है पूरे बॉडी में फैले होते हैं, मैसेंजर्स होते हैं। ये जो पेरिफेरियल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, उससे उससे जुड़े होते हैं, और ये पूरे बॉडी से सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। एक तरीके से ये मैसेंजर होते हैं, और ताकि जो है आपका ब्रेन या फिर जो नर्वस सिस्टम है वो रिस्पॉन्स कर सके एक सही समय पर सही चीज़ के लिए। और जो ये एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स होते हैं उनका प्रयोग सेल्फ लाइफ और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए किया जाता है। इट इज़ एडेड टू पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि हैंड सोप में, या कॉस्मेटिक्स में, या एथलेटिक्स क्लॉथिंग्स में, या फूड पैकेजिंग में इनका प्रयोग किया जाता है। अल्टरनेटिव मेडिसिन्स क्या होते हैं, ये ट्रेडिशनल कम्प्लीमेंट्री इंटीग्रेटेड इन और इन इंटीग्रेटिव मेडिसिन्स होते हैं, और पार्लियामेंट ने इनसे संबंधित 3 बिल्स पास किए हैं। कौन कौन से बिल पास किए हैं, नेशनल कमीशन फॉर इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा 2020। जो अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है भारत में, वो क्या है कि इट इज़ एनी प्रैक्टिसेस टू अचीव हीलिंग इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन बट विच lacks biological plausibility and untestable or proven ineffective. In India, it is known as Indian System of Medicine. इसको इंडिया में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। जो ISM कंप्राइजेस आयुष, इसमें आयुष स्ट्रीम्स के जो भी हैं वो शामिल होते हैं, लाइक आयुर्वेदा होता है, यूनानी होता है, योगा, न्यूरोपैथी, सिद्धा या होम्योपैथी को इसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम में शामिल किया जाता है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट NCISM 2020, इट रिपेल्स इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट। ये जो है इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट को हटाता है, और ये जो है कुछ ऐसे मतलब चिकित्सकीय शिक्षा तंत्र को उपलब्ध कराएगा जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें काफ़ी उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सकीय पेशेवरों को इसमें की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है, और जो है मेडिकल रिसर्च, जो ताज़ा एकदम लेटेस्ट जो मेडिकल रिसर्च होते हैं वो मेडिकल रिसर्चर्स के द्वारा किया जाएगा।
एंड पेरियोडिक असेसमेंट ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन, और जो मेडिकल चिकित्सकीय संस्थान है उनका समय समय पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। एडवाइजरी काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसमें जो है ये जो है एक प्राइमरी प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो है राज्यों और जो संघ शासित क्षेत्र हैं, ठीक है, वो अपने विचारों को, अपनी चिंताओं को NCISM के सामने रख सकेंगे। और ये काउंसिल जो है NCISM को सलाह देगी, जिससे जो है एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है मेडिकल एजुकेशन से लेकर के बनाया जा सके। एंट्रेंस एग्जामिनेशन for undergraduates to get admission and common final national exit test to obtain license for practice। प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस चाहिए तो आपको कॉमन फाइनल ईयर नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। एंड देयर विल आल्सो बी यूनिफॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, एक यूनिफॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल एंट्रेंस टेस्ट भी यहाँ पे होगा। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथिक एक्ट 2020, इट रिपेल्स होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973। ये जो है होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल एक्ट जो है 1973 को हटाता है, और ये मेडिकल एजुकेशन जो सिस्टम है जो कि लेकर के आता है मेडिकल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें होम्योपैथिक से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं, पेशेवर्स हैं, ठीक है, उनकी जो है पर्याप्त उपलब्धता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। और जो ये फंक्शंस इसका क्या है, जैसा कि NCISM का हमने देखा अभी, उसके जैसा ही ये भी होम्योपैथिक से रिलेटेड होगा। और ऑटोनॉमस बोर्ड, ठीक है, ये ऑटोनॉमस एक स्वायत्त जो है बोर्ड रखा जाएगा जिसमें NCH जो है उसका सुपरविजन करेगा। और ये है एडवाइजरी काउंसिल फॉर होम्योपैथिक and entrance examination for UG/PG license for practice and national teacher eligibility test, appeal on matter related to professional and ethical misconduct, जो उनके द्वारा कुछ इस एथिकल मिसकंडक्ट किया जाता है या उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं प्रोफेशनल से, उसके लिए अपील करने के लिए जो है स्टेट मेडिकल काउंसिल एंड बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन फॉर होम्योपैथिक हैव पावर टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है और बोर्ड ऑफ एथिक्स ऑफ द मेडिकल रजिस्ट्रेशन है, उनके पास ये शक्ति होगी कि वो किसी प्रकार का अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सके जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनके खिलाफ। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एक्ट 2020, इसमें जो है 3 आयुर्वेद इंस्टीट्यूशंस को जो है एक इंस्टीट्यूशन में इसका नाम दिया गया है इत्रा, ठीक है, उसमें मिला दिया गया है। इत्र का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च आयुर्वेदा। और श्री गुलाब कुनबरवा आयुर्वेद महाविद्यालय, गुलाब कुनबरवा आयुर्वेद महाविद्यालय जामनगर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज जामनगर, ठीक है, ये इसमें इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इनको मिला करके इत्र नाम दे दिया गया है। और ये जो है गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी जामनगर में होगा, और इसमें 15 मेंबर होंगे, आयुष मिनिस्टर और डायरेक्टर जनरल सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड 3 एक्सपर्ट इन आयुर्वेदा विथ एक्सपर्टाइज इन एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड रिसर्च एंड 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 3 जो है सांसद भी होंगे इसके मेंबर। इट विल डिक्लेयर्ड एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इट विल डिक्लेयर्ड एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस क्या होते हैं? एजुकेशन मिनिस्ट्री के अनुसार ये जो है ऐसे पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, उनको ये स्टेटस दिया जा सकता है जो सार्वजनिक उच्चतर शिक्षा संस्थान है भारत में उनको। और ये जो है एक पाइवोटल प्लेयर इन डेवलपिंग हाईली स्किल्ड पर्सनल विथ स्पेसिफाइड रीजन ऑफ द कंट्री और स्टेट, जो है एक ये इनमें जो है कुछ ऐसे लोग तैयार किए जाएंगे जो कि काफ़ी स्किल्ड होंगे और विशेष क्षेत्र में जो है किसी देश या राज्य के, उसमें वो मतलब उनको रखा जाएगा। एंड दिस स्टेटस इज ग्रांटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये स्टेटस जो है पार्लियामेंट में एक अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था। और वर्तमान में यहाँ पर 159 INI इंस्टीट्यूट्स हैं। एंड
इत्रा जो है वो पहला इंस्टीट्यूशन होगा, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन विथ INI स्टेटस इन आयुष सेक्टर। INI स्टेटस के साथ जो है इत्रा पहला इंस्टीट्यूट होगा। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? इसमें जो है मेडिकल प्रोसीड्यूर्स जो है यूज्ड प्राइमरीली टू एड्रेस इनफर्टिलिटी को शामिल किया जाएगा। और इसमें क्या है, इनफर्टिलिटी को को एड्रेस करने के लिए मेडिकल प्रोसीड्यूर्स मतलब चिकित्सकीय प्रक्रिया को इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें जो इस प्रक्रिया में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो पर्सनली में फर्टिलाइजेशन होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, इसको शामिल किया जाएगा, एंड क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ जेमेट्स एंड एम्ब्रायज। जेमेट जो है सबसे पहला स्टेज है, जो जब एक बेबी बनता है उसके बाद से जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रायज बनता है। ठीक है, तो जो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है वो वो जो है जेमेट्स या फिर एम्ब्रायज को फर्टिलिटी मेडिकेशन के माध्यम से सुरक्षित करने की कोशिश करता है। और ये जब यूज़ किए जाते हैं तो इनसे इनफर्टिलिटी का मतलब एक तरीके से को एड्रेस किया जा रहा होता है। RTI में आल्सो बी रेफर्ड टू एज फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। इसको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जा सकता है। और जो ART है, सॉरी RTI मैंने बोल दिया यहाँ पे, दिस इज ART belongs to field of reproductive endocrinology and infertility. Some forms of ART may be used about fertile couples for genetic purposes। और इस ART रेगुलेशन बिल 2020 लोकसभा में रखा गया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? टू स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स ऑफ ग्रोइंग इन फर्टिलिटी इंडस्ट्री। जो फर्टिलिटी जो इंडस्ट्री जो अभी उभर रही है उसको स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स के तहत लाना है, और इनको जो ART जो सर्विसेज है उनका नियमन करना है। इट इज थर्ड proposed legislation to protect reproductive rights of the women। ये जो है तीसरा ऐसा प्रपोजल है लेजिस्लेशन में, ठीक है, जो कि जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, प्रजनन अधिकार है एक महिला का, उसको उसको सुरक्षित करेगा। और ये जो जो बाकी के दो हैं वो है सरोगेसी रेगुलेशन 2019। सरोगेसी के बारे में हमने बात करी थी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल, ठीक है, इसमें जो है जो मेडिकली जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है या एबॉर्शन जिसको हम बोलते हैं उससे संबंधित है। ठीक है, एंड प्रोविजन ऑफ द बिल, इस बिल के प्रोविजंस क्या है? इट विल इंक्लूड ऑल टेक्निक्स, ये उन सारी टेक्निक्स को यूज करेगा जो ऑब्टेन्स अ प्रेगनेंसी बाय हैंडलिंग स्पर्म और ओसाइट इमेच्योर जो एग सेल्स होते हैं, ठीक है, अपरिपक्व एग सेल्स जो होते हैं उनको ओसाइट्स कहते हैं। इसको जो है इसमें जो है जो स्पर्म और ओसाइट्स को जो ह्यूमन बॉडी से बाहर जो है हैंडलिंग करी जाती है, और जो जीमैट होता है या एम्ब्रायो होता है उसको फिर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डाला जाता है एक महिला के। ठीक है, तो जो ईजी ऑफ ART सर्विसेज इंक्लूड्स, इसमें जो है एक कुछ एग्जांपल्स जो है ART सर्विसेज के हैं। जेमेट स्पर्म या ओसाइट डोनेशन, ये भी डोनेट किया जा सकता है। एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग इन लैब, एंड gestational surrogacy, child is not biologically related to the surrogate mother। ART सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड थ्रू, इनको जो है ART क्लिनिक्स होंगी, ठीक है, विच ऑफर ART रिलेटेड ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसीड्यूर्स। और ART बैंक्स होंगे जो कि विच स्टोर एंड सप्लाई जेमेट्स। Regulation of ART clinics and banks, every ART clinic and bank must be registered under National Registry of Bank and Clinics of India। जो भी ART क्लिनिक हैं या बैंक हैं उनको जो नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक्स एंड क्लिनिक्स ऑफ इंडिया है उसमें पंजीकरण अपना करवाना होगा। कंडीशंस फॉर जेमेट डोनेशन एंड सप्लाई ऑफरिंग ART सर्विसेज हैव आल्सो बीन प्रिस्क्राइब्ड। जो ये जेमेट के लिए का जो डोनेशन किया जाता है, उसकी आपूर्ति की जाती है, उससे रिलेटेड जो सेवाएं होंगी उनको भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा।
एंड राइट्स ऑफ ए चाइल्ड बॉर्न थ्रू ART, जो एक बच्चा ART, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के द्वारा पैदा किया जाता है, तो उसके अधिकार क्या होंगे। अगर कोई बच्चा ART से पैदा किया जाता है तो वो जो संबंधित दंपत्ति होगा उसका जैविक मतलब संतान मानी जाएगी उसकी। और इट विल बी इंटाइटल्ड टू राइट्स एंड प्रिविलेज अवेलेबल फॉर ए नेचुरल चाइल्ड, जो भी एक प्राकृतिक रूप से बच्चा पैदा होता है उसको जो भी अधिकार मिलते हैं वही अधिकार उस बच्चे को भी मिलेगा, ठीक है, उस दंपत्ति के माध्यम से। और जो डोनर होगा उस पर उसको कोई भी पैतृक अधिकार नहीं दिया जाएगा बच्चे के ऊपर। जो डोनर होगा उसको बच्चे के ऊपर कोई भी पैतृक अधिकार नहीं दिया जाएगा। नेशनल एंड स्टेट बोर्ड्स, it will regulate ART services. State boards will coordinate enforcement of policies and guidelines for ART as per recommendation, policies and regulations of the national boards. Offenses and penalties क्या होंगी इस पे, abandoning or exploiting children born through ART, selling, purchasing, trading and importing human embryos and gametes, and using intermediate to obtain donors, and exploiting commissioning couple, woman and gemets donor in any form, and transferring human embryo into a male or an animal। ये जो कुछ भी है जो एक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं इस पर जो है कार्रवाई होगी। मोनो क्लोनल एंटीबॉडीज में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होंगी, ये एक मैन मेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि ह्यूमन एंटीबॉडीज जो हमारे इम्यून सिस्टम में होती हैं उसके जैसी प्रतिक्रिया करते हैं। और जो एंटीबॉडीज होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके द्वारा प्राकृतिक रूप से रिलीज होते हैं, जो कि रोगाणुओं से लड़ते हैं, ठीक है। एंड ये दे आर कॉल्ड MABs व्हेन प्रोड्यूस्ड बाय आइडेंटिकल इम्यून सेल्स। जो आइडेंटिकल इम्यून सेल्स होती हैं उनके द्वारा जब ये पैदा की जाती है तो उनको MABs कहा जाता है। एंड दैट आर ऑल क्लोन्स ऑफ ए यूनिक पेरेंट सेल, जो एक यूनिक जो पेरेंट सेल होती है जहाँ जो जिस सेल से वो बनते हैं उसका वो क्लोन होते हैं। और अनलाइक ए वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट्स ए पर्सन फ्रॉम द फ्यूचर इन्फेक्शन, और वैक्सीन की तरह ही मतलब वैक्सीन जो है के विपरीत ये जो कि वैक्सीन जो है क्या करती है कि फ्यूचर इन्फेक्शंस को डील करती है, ठीक है। लेकिन जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो इन्फेक्टेड जो पेशेंट्स होते हैं, संक्रमित जो मरीज होते हैं उनका उनका ट्रीटमेंट करती है, उनको एक पैसिव इम्यूनाइजेशन के माध्यम से, ठीक है। And there are 4 different ways to make MABs and named based on what they are made of। एक होता है murine made from mouse protein and name of its treatment in the UMAB, and Simeric, a combination of part mouse and part human protein and names of treatments in the GMAP, humanized, made from small parts and mouse proteins attached to human protein and name of treatments in JUMAP। ह्यूमन फुल ह्यूमन प्रोटीन जो होता है और इसका नाम जो है ट्रीटमेंट इन इन यूमाप के नाम से जाना जाता है। और जो MABs होते हैं उनके पास उनको ज़्यादा मतलब उनकी क्षमता जो है ज़्यादा होती है क्योंकि वो सिंगल रिकवर्ड सेल्स और से प्राप्त होते हैं और उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो टारगेटेड होता है। दे कैन आइदर बी यूज एलोन और इन कॉम्बिनेशन, उनको या तो अकेले यूज किया जा सकता है या कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है विथ अदर थेरेपिस्ट और टू न्यूट्रलाइज वायरस इन द बॉडी, वायरस को बॉडी में न्यूट्रलाइज करने के लिए। इन केस ऑफ COVID-19 MBS टारगेट्स स्पेसिफिक स्पाइक प्रोटीन, जो स्पाइक प्रोटीन होता है बेसिकली उसको टारगेट करते हैं जो वायरस के सरफेस पे होता है और जो जो होस्ट सेल्स होती हैं उसमें एंट्री को आसान बनाते हैं, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम थेरेपेटिक MBS कुड ऑल्सो बी यूजफुल फॉर एंटीजन डिटेक्शंस, एंटीजन डिटेक्शंस के टेस्ट के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, सेरोलॉजिकल एसेस टारगेटिंग के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। ये इट इज़ ए नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी,
ये कॉन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी का एक नेचुरल जो है विस्तार है, प्राकृतिक विस्तार है, और ये सीपीटी को रिप्लेस कर सकता है। अभी न्यूज़ में थे इसलिए क्योंकि जो न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव है, ठीक है, उसने मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट को इसके लिए अप्रूव कर दिया है, जो कि एच एम एवीज को जो है का विकास करेंगे, और जो कि सार्स को टू को के पेशेंट्स को न्यूट्रलाइज करने करेंगे। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, जो प्रदीप सिंह 2018 में कॉमनवेल्थ गेम पे सिल्वर मेडलिस्ट थे, उनको प्रोविजनली सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उनके जो ब्लड में जो है HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स पाया गया। It is produced in body and secreted by pituitary gland near the base of brain. It helps bone organs cartilage growth। जो हमारी हड्डियां होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, उनके ग्रोथ को ये बढ़ाने में मदद करता है, और जो जो मसल्स डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करता है। और ये किसी भी तरीके से जो है इन एंड आउट कंपटीशन, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसके द्वारा बैन किया गया है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, दैट इफेक्ट्स जॉइंट्स इन द फीट एंड हैंड्स। जो हाथ और जोड़ों, पैर के जोड़ों में जो दर्द होता है, ठीक है, जो इससे रिलेटेड ये बीमारी है। सारे दर्द जो है आर्थराइटिस नहीं होते हैं। रूमेटॉइड जो होता है, ये जिंक लेवल और रिपोर्टेड टू गेट रिड्यूस्ड इन सच पेशेंट। ऐसे मरीजों में जो जिंक का लेवल है, जो जस्ते का स्तर होता है, जिंक जो मिनरल है, उसका लेवल कम हो जाता है। और साइंटिस्ट हैव फॉर्मुलेटेड नैनो पार्टिकल्स विद चितोसन, and they are loaded these with zinc gluconate and reducing severity of the rheumatoid arthritis. Chitosan is a natural polysaccharide obtained from the exoskeletons of the crustaceans, and it is a biodegradable, biocompatible, non-toxic और मीको adhesive in the nature। नीमोसिल क्या है? नीमोसिल जो है जो न्यूमोकोक्कल कंजुगेट वैक्सीन है, ठीक है, वो इंडिया का पहला न्यूमोकोक्कल कंजुगेट वैक्सीन है। न्यूमोसिल जो है न्यूमोकोक्कल बैक्टीरियम को टारगेट करता है, जिसकी वजह से न्यूमोनिया होता है और अदर सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज जैसे कि मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस जो है, सेप्सिस में सारे अंगों में संक्रमण फैल जाता है शरीर के। तो ये जो है जो न्यूमोसिल्स हैं, ये न्यूमोकोक्कल बैक्टीरियम को टारगेट करता है, और ये पहला जो है न्यूमोकोकल कंजक्टिवाइव कंजुगेट वैक्सीन है। प्लांट वेस्ट वैक्सीन जो है, ये एक जो है वैक्सीन का अल्टरनेटिव है, जो काफ़ी एफिशिएंट और अफोर्डेबल है होता है। एंड पीबी पीबीवी आर अ काइंड ऑफ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के एक प्रकार होते हैं जो पैथोजेंस जो हमारे कुछ सेलेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनके खिलाफ जो है एंटीजेंस को बढ़ाते हैं। रादर देन रेप्लिकेटिंग अ वायरस, इट एम्स टू इंजीनियर अ वायरस लाइक प्रोटीन इन लिविंग प्लांट्स। When administered, a VLP mimics a virus and recognized by immune system, thus eliciting a proactive response। न्यू ऑर्गन इन थ्रोट, गले में एक नया जो है अंग मिला, ठीक है। ये जो है सैलिवरी ग्लैंड्स का एक सेट है, और ये जो हमारा अपर पार्ट ऑफ थ्रोट है, जो गले का ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है, उसमें पाया गया है। और ये 1.5 इंच यानी कि 3.9 सेंटीमीटर लंबा है, और एवरेज जो है आर लोकेटेड ओवर द पीस ऑफ कार्टिलेज, जो जिनको टोरस ट्यूबेरियस ट्यूबेरियस कहा जाता है। एक कार्टिलेज का जो होता है हमारे गले में, उसको टोरस ट्यूबेरियस बोला जाता है, उसके ऊपर है ये। और ये दिस डिस्कवरी में भी इम्पोर्टेंट फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ये जो है इस डिस्कवरी से कैंसर का ट्रीटमेंट करना थोड़ा इजी हो सकता है। एंटीसेरा, and they are blood sera that contain antibodies against the specific viral toxin or antigen. This therapy works like plasma therapy
एंड बट हियर प्लाज्मा इज ऑब्टेन फ्रॉम हॉर्सेस, प्लाज्मा घोड़े से लिया जाता है, और वो दैट हैव रिकवर्ड फ्रॉम द वायरल, जिसको वायरल इन्फेक्शन हुआ है उससे रिकवर हुआ है, उससे लिया जाता है। ठीक है। श्यूरो सर्वे क्या है? श्यूरो सर्वे, ये जो है एक ब्लड जो सीरम होता है, कुछ लोगों के समूह के जो ब्लड सीरम्स है उसकी टेस्टिंग को इन्वॉल्व, इसमें टेस्टिंग की जाती है, जिससे कोविड-19 का जो ट्रेंड है उस पर नज़र रखी जा सके, और जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, ठीक है, उसको जांचने के लिए सेरो सर्वे किया जाता है। और ये आईसीएमआर और जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है हमारा, उसके द्वारा कंडक्ट कंडक्ट किया गया था। और कुछ और भी टेस्ट हैं जो कोविड-19 से रिलेटेड है। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट रैट, और ट्रू नेट, एंड एक सीबी नेट, और कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, इसको जो है जेन स्पॉट टेस्ट भी कहा जाता है। तो अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।